लंबे समय से भारत में स्टारलिंक का इंतजार हो रहा है। हालांकि कंपनी को भारत में जल्द लॉन्च होने की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन असल मायने में लॉन्च होने में अभी समय है, क्योंकि एलन मस्क के स्टारलिंक को अलग अलग विभागों से कुल 29 मंजूरियां लेनी है, तब जाकर स्टारलिंक अपनी चमक दिखा पाए। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि स्टारलिंक एक बड़ा अपग्रेड प्लान लाने वाली है और उसकी प्लानिंग भी कर रही है, जिससे इंटरनेट स्पीड जो है मौजूदा स्पीड से 10 गुना तेज हो जाएगा। इसके लिए लेटेस्ट सैटेलाइट्स 2026 में लॉन्च होंगे। अब इसका नाम क्या है, स्टारलिंक ने अब तक क्या क्या काम किया है, भारत में किट की कीमत और प्लान्स की कीमत कितने रुपए से शुरू हो रही है, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले स्टारलिंक 3.0 क्या है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। स्पेसएक्स साल 2026 की स्टार्टिंग में नई जनरेशन के सैटेलाइट आसमान में भेजने वाली है। स्टारलिंक अभी 25 से 220 Mbps स्पीड इंडिया में देने का प्लान कर रही है। वैसे उसके सैटेलाइट ग्लोबल लेवल पर 600 से 700 Gbps की स्पीड देने में सक्षम है, मगर ऐसा कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, मसलन मौसम से लेकर उस इलाके में चल रहे कनेक्शन पर। अब IFL की रिसर्च की रिपोर्ट है, वो क्या कह रही है वो भी जान लीजिए। देखिए, IFL की रिसर्च के मुताबिक स्पेसएक्स के पास अभी 7000 सैटेलाइट्स। नए सैटेलाइट से कंपनी 1000 Gbps या इसको और आसान भाषा में कहें तो 1 Tbps डाउनलोड और 200 Gbps अपलोड की स्पीड तक पहुंच सकती है, जो अभी की स्पीड से कई गुना ज्यादा होगा। नया अपग्रेड और नया हार्डवेयर नेटवर्क में 60 Tbps तक की क्षमता जोड़ सकेगा। ऐसे होने से नेटवर्क में लेटेंसी के भी कम होने की उम्मीद है। बता दें, स्टारलिंक सर्विसेज 100 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है और दुनिया भर के 60 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को ये डील कर रहा है। यानी 60 लाख से ज्यादा कस्टमर्स जो हैं स्टारलिंक के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब उम्मीद है कि कंपनी 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक सर्विस को शुरू कर सकती है। स्टारलिंक को 2030 तक भारत में जनरेशन 1 सैटेलाइट नेटवर्क ऑपरेट करने की अनुमति दी गई और ये नेटवर्क KA और KU बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, जिससे यूजर्स को हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा मिलेगा। भले ही कंपनी ने स्टारलिंक 3.0 नाम नहीं दिया है, लेकिन ये एक बड़ा अपग्रेडेड वर्जन होगा। इस बड़े अपग्रेड में हार्डवेयर, बीम फॉर्मिंग, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और लेटेंसी को कम करने के लिए लो अल्टीट्यूड ऑपरेशंस के कारण स्टारलिंक नेटवर्क में 60 Tbps तक की क्षमता जोड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सभी के लिए तेज और अधिक स्थिर इंटरनेट, फिर चाहे आप शहर के बीचों बीच हो या किसी दूर दराज के गांव में, अब वहां सभी जगहों पर आपको ये स्टारलिंक का इंटरनेट मिल पाएगा। अब आइए स्टारलिंक किट प्राइस और प्लान्स की कीमतों पर। भारत में कीमत को लेकर अभी भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं, लेकिन ग्लोबल लेवल की बात की जाए या ग्लोबल कीमतों की बात की जाए तो उसके आधार पर स्टैंडर्ड स्टारलिंक किट की कीमत जो है लगभग 33,000 रुपए से शुरू होती है, जो 3,000 रुपए से लेकर 4,200 रुपए तक के मंथली प्लान के साथ आएगा। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इसे 800 रुपए महीने के आसपास भी इसकी कीमतों को रखा जा सकता है, यानी $10 के आसपास। लेकिन असल मसला छतरी को लेकर फंसने वाला है। महीने के भले ही 850 रुपए या 900 रुपए लगेंगे, लेकिन पूरी हार्डवेयर किट का जो दाम है वो 21,300 रुपए से लेकर 32,400 के बीच रहेगा। अब भारतीय यूजर जो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होते हैं, उन्हें जब 1,000 रुपए में ब्रॉडबैंड किट की आदत लग गई है तो इतना पैसा खर्च करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन कुछ समय पहले रिपोर्ट में ये बात भी कही गई थी और उस रिपोर्ट से ये पता चला था कि बेहतर रीच और एक्सेस के लिए स्टारलिंक जो है इंडियन टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल के साथ मिलकर काम भी कर रही है। खैर, जो कुछ भी हो, जब ये स्टारलिंक इंडियन यूजर्स से लिंक होगा तब सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।